We welcome our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to this divine edifice of Sri Satya Sai Saubhagyam, along with Honorable Chief Minister of the State of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, and Honorable Shri Venkaiah Naidu ji, and the Chairman of Sri Satya Sai Health and Education Trust, Shri C. Srinivas, and revered Indulal Shahji are present on the dais. Narendra Modi ji is here to unveil the plaque of Sri Satya Sai Saubhagyam, signifying inaugural of this divine edifice. This unveiling also signifies the dedication of the sacred institution, Sri Satya Sai Sanjeevani, to the children of the nation and the world. Following is the momentous occasion that we are witnessing of unveiling the statue by Honorable Prime Minister, the statue of our dearest Bhagavan Sri Satya Sai Baba. This is a sacred movement which invokes in all of us the deep sense of gratitude. Honorable Prime Minister is making a floral offering to our dearest Bhagwan. We request Honorable Chief Minister Sir to make a floral offering, and followed by Honorable Shri Venkaiah Naidu ji, who made the floral offering. नमस्कार। देवी और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर पधारने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना अपना मोबाइल फ़ोन या तो बिल्कुल बंद कर दें या उसे साइलेंट मोड में डाल लें। और आप सभी से गुजारिश है कि अनावरण के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा इस रस्म को निभाएंगे तो आपके सीधे हाथ पर आप इसको प्रदर्शित होते हुए देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इस तरह से पर्दा हटेगा, उसी वक्त दो शिलान्यास होंगी कुछ प्रगतिशील योजनाओं का।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री बलराम जी टंडन, छत्तीसगढ़ के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, भारत के शहरी और गरीबी उपशमन मंत्री आदरणीय नायडू जी, भारत के खान एवं इस्पात मंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ विधान माननीय श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री सम्माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले जी, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन व वाणिज्यिक उद्योग मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ के आवास और पर्यावरण मंत्री आदरणीय श्री राजेश मुन्नत जी, हम सबके परिचित लोकसभा सदस्य सांसद हमारे रायपुर से हमारे प्रिय श्री रमेश बैस जी, सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट रायपुर के चेयरमैन आदरणीय श्री सी श्रीनिवास जी, देवियों सज्जनों, मैं शम्मी नारंग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। इससे पहले कि हम आज के इस कार्यक्रम में सबके लिए आवास, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पनाओं और उनके नव भारत के लिए देखे गए सपनों पर प्रकाश डालें, उन्हें देखें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, सबसे पहले मंच पर आसीन सभी महानुभावों के अभिवादन के रस्म को निभा लिया जाए। और देवियों सज्जनों, ये महज एक औपचारिकता नहीं है बल्कि हमारे संस्कारों की अटूट भाग है, उसका हिस्सा है। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जी से श्री बलराम जी टंडन जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का फूलों से स्वागत करें। मेरा अनुरोध राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से कि वो फूलों से आदरणीय मोदी जी का अभिवादन करें। डॉक्टर रमन सिंह जी से ही पुनः मेरा निवेदन कि वो माननीय राज्यपाल जी का अभिवादन करें। डॉक्टर साहब, आपके सौभाग्य को दोबाला करते हुए फिर से आग्रह है आपको कि आप श्री वेंकैया नायडू जी का फूलों से स्वागत करें। मेरी गुजारिश राज्य के खाद्य मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले जी से कि वो भारत के खान एवं इस्पात मंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का अभिवादन करें। इसी रायपुर के कर्मठ सांसद श्री रमेश बैस जी से आग्रह है कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फूलों से स्वागत करें। Ladies and gentlemen, now I'll request Chairman of the Satya Sai Trust Raipur, Mr. C. Srinivas, to formally welcome our Honorable Prime Minister. देवियों सज्जनों, फूलों से स्वागत और अभिवादन के बाद अब शब्दों से अभिवादन के लिए स्वागत भाषण स्वरूप मैं आमंत्रित कर रहा हूं राज्य के आवास और पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मुन्नत जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल, केंद्रीय आवास पर्यावरण मंत्री सम्मानीय वेंकैया नायडू जी, छत्तीसगढ़ सरकार के हम सबके मुखिया सम्मानीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय इस्पात मंत्री सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, मंच पर विराजमान विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, समस्त अतिथिगण, देवी और सज्जनों, नौजवान दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंत्री होने के नाते सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हूँ कि केंद्र शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे पहली स्वीकृति छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदान की, जिसमें राज्य के आय कमजोर वर्ग हेतु 12,670 भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। 815 करोड़ रुपये की इस योजना में
केंद्र सरकार का अनुदान 190 करोड़ रुपए शासन को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी प्रथम किस्त हमें प्राप्त हो चुकी है। मैं यह भी बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि राज्य द्वारा भेजी गई परियोजनाओं में 10 दिवसों के भीतर केंद्र सरकार ने तत्काल इसकी स्वीकृति देकर 10 दिन में एक रिकॉर्ड हुआ है कि केंद्र सरकार ने तात्कालिक स्वीकृति देकर के छत्तीसगढ़ राज्य को कमजोर आय वर्ग के मकान बनाने हेतु एक मिसाल आपने हमें दी। छत्तीसगढ़ राज्य के 12 वर्ष में आवास के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति का हमने प्रयास किया है। हमने अपने संसाधनों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ सरकार के संसाधन के माध्यम से अटल आवास योजना, दीनदयाल आवास योजना, कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना, अटल बिहारी योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना, सामान्य योजनाओं के माध्यम से अब तक 72,000 मकान इस प्रदेश के हम गरीब परिवारों के लिए बना चुके हैं। वहीं सरकार की एक सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने गरीब वर्ग के मकान बनाने हेतु 1 रुपये स्क्वायर फीट में अभी तक हमारे को सरकार जमीन उपलब्ध कराती रही है। सरकार ने वहीं शहरी क्षेत्र में जमीन के लिए ये प्राथमिकता दी है कि 1700 एकड़ जमीन 1 रुपये स्क्वायर फीट के माध्यम से गरीब परिवार के मकान बनाने के लिए हमें दिए। वहीं एक चीज का प्रावधान हमने किया कि प्राइवेट बिल्डर जो हमारे यहाँ पर मकान बनाता है उसमें 15% EWS आरक्षण करने हेतु उसको भी 1 रुपये स्क्वायर फीट के आधार पर वहाँ पर गरीब परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराना पड़ेगी। ये हमारी प्राथमिकता हमने रखा है। आपके माध्यम से हमारी 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई, जिनमें 8 परियोजना की निविदा हमने स्वीकृत कर दी। इन परियोजनाओं में नया रायपुर परियोजना का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 528 करोड़ रुपए है, जिसमें कुल 2,312 EWS एवं 3,984 LIG समेत कुल 6,296 प्रकोष्ठ भवन बनाए जाएंगे। भवनों का निर्माण प्रीकास्ट पद्धति द्वारा किया जा रहा है। इसमें रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमने 24 घंटे पेयजल भूमिगत सीवर लाइन, भूमिगत बिजली लाइन, आधुनिक संरचना उपलब्ध कराई जाएगी। उस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के अनुदान के पश्चात कुल 6.5 लाख रुपए में हम ये भवन EWS आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। इसकी लागत 6.5 लाख रुपए है। 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार अनुदान, 1 लाख रुपए राज्य सरकार का अनुदान और हमारे यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी वगैरह छोड़ करके 50,000 की सुविधा ये दी जा रही है। उसी प्रकार से LIG के लिए 9.5 लाख रुपए की उसकी कुल कीमत है, जिसके अंदर 1.5 लाख रुपए का केंद्र सरकार का अनुदान, 1 लाख रुपए राज्य सरकार का अनुदान और 50,000 रुपए अन्य छूटे लेकर के हम कुल 6.5 लाख रुपए में उपलब्ध कराएंगे। सामान्य प्रधानमंत्री जी, 2012 वर्ष 22वां वर्ष आप पूरे देश के अंदर पक्का मकान देने की आपकी पूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य आपको विश्वास दिलाता है कि आपके सपनों को पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश के अंदर प्रथम आकर के आपको सपनों को पूर्ण करेगा। इसी आशा विश्वास के साथ आपके प्रति आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बैस साहब। देवियों सज्जनों, ये हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश की सर्वप्रथम परियोजना छत्तीसगढ़ से शुरू हुई और जिनकी सरपरस्ती में मोदी जी की ये परिकल्पना साकार हुई वो कोई और नहीं, हमारे सबके प्रिय, हमारे अपने डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। देवियों सज्जनों, उन्हीं के सकारात्मक और प्रेरणात्मक उद्बोधन के लिए अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर रमन सिंह जी से। यह गौरवशाली क्षण जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ करने माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबकी ओर से, छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। यहाँ उपस्थित हमारे राज्यपाल माननीय रामदास टंडन जी की उपस्थिति, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी, इस्पात खान मंत्री विष्णुदेव साय जी, सांसद रायपुर माननीय रमेश बैस जी, विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी,
खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री पुन्नूलाल मोहले जी, वाणिज्य मंत्री अमर अग्रवाल जी, आवास पर्यावरण मंत्री राजेश मोड़क जी, श्री श्रीनिवासन सत्साई संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर और आप सब की उपस्थिति, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का चयन किया, नया रायपुर का चयन किया, सत्साई संस्थान के इस पवित्र स्थल पे हिंदुस्तान की उस सबसे बड़ी योजना का प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी की सोच और कल्पना को साकार करेंगे। 2022 तक सबके लिए आवास का निर्माण का सपना पूरा होगा। ऐसे ही स्थान पे जो संकल्प लिया जा रहा है, इस पवित्र प्रांगण में हम उम्मीद करते हैं कि ये सपना पूरा होगा और प्रधानमंत्री जी की सोच और दूरदृष्टि से निश्चित रूप से हम इस आयोजन को करने में सफल होंगे। और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस योजना को प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। माननीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ नया राज्य दिया, माननीय मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास दिया। ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यशैली, जिनके नवाचार और जिनके क्रांतिकारी सोच ने देश और दुनिया को चमत्कृत किया, जिन्होंने एक नई विचार, एक नई सोच को स्थापित किया, हम ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं जिन्होंने देश को न केवल नवाचार दिया बल्कि इस देश के अंदर एक युवकों के अंदर एक उत्साह का नया वातावरण का निर्माण किया। हम ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इस देश के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री 18 घंटा, और आज सुबह 6 बजे से उठकर एयरपोर्ट आना, रायपुर में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, यहाँ से राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के कार्यक्रम, फिर वहाँ से बरगढ़ उड़ीसा और उड़ीसा से वापस आके फिर कलकत्ता जाना, 12, 16, 18 घंटे, ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज। और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने 430 दिन प्रधानमंत्री बनने के बाद आज तक ये अपने आप का कीर्तिमान है कि एक दिन भी विश्राम नहीं किया, शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा लिखा जाएगा। 430 दिन तक लगातार हर पल, हर क्षण, हर सेकंड भारत माँ के, माँ भारती के सेवा में समर्पण का ये अद्भुत भाव, संस्कार उनको मिला है, जो देश को नेतृत्व देने की क्षमता मिली है, उसका उनका हम स्वागत करते हैं। मैं स्वागत इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आपने अपने कार्यशैली को हिंदुस्तान दुनिया के अंदर और 21वीं सदी के इस दौर में, दूसरे दशक के प्रारंभ में, जिस सोच और जिस कल्पना के साथ युवा राष्ट्र हिंदुस्तान, युवा छत्तीसगढ़ जिस सोच और कल्पना को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से हमको मिला है। इस सोच को नई दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मैं इसलिए उनका अभिनंदन करता हूं। देश भूला नहीं है, पिछली सरकारों की कुशासन, भ्रष्टाचार, पॉलिसी पैरालिसिस और देश किस प्रकार से अखंड भ्रष्टाचार में डूबकर उस दौर को हिंदुस्तान के लोग आज भी याद करते हैं। संसाधनों की खुली लूट, लगता था कि देश में अंधेरा छा गया है, राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर विश्वास उठता जा रहा था। उस दौर में, इस अंधेरे में एक नई किरण का जन्म होता है। उस किरण का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को, हिंदुस्तान के इस आवाम को दुनिया के सामने मान, सम्मान और गौरव के साथ स्थापित करने का काम किया। मैं उनका सम्मान करता हूं पूरे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, जिनकी सतत ऊर्जा से गंगोत्री से जब गंगा निकलती है और गंगोत्री को जब पवित्र किया जाता है तो गंगा धीरे धीरे पवित्र होती जाती है। देश के सर्वोच्च स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति जब अपनी कार्यशैली से दुनिया को बताता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, और दिल्ली के तो वर्क कल्चर में ऐसा परिवर्तन आ चुका है कि 9 बजे ऑफिस में, सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी 9 बजे उपस्थित होते हैं, जो 12-1 बजे आते नहीं थे। ये कल्चर दिल्ली से शुरू हुआ है, उसको देश के हर कोने में जाना चाहिए। और इसके लिए हम सबका प्रयास कि जिस कार्यशैली को, जिस वर्क कल्चर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित किया है, ये हम सबको, पूरे देश को
हर राज्य को, हर क्षेत्र को इसको लागू करना चाहिए। मुझे लगता है आज ये अवसर है जब राजनीति और अर्थनीति में जिस प्रकार क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, और मुझे इस बात की खुशी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देश का मान प्रतिष्ठा बढ़ा, हिंदुस्तान का रैंकिंग बढ़ा। और आज इस अवसर पे मैं आपको कहना चाहूंगा, इस छत्तीसगढ़ को, इस देश को हर साल पड़ने वाले अकाल की विभीषिका से स्थायी रूप से मुक्त देने का एक प्रयास, एक काम जिस प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री बीमा योजना लाकर इस देश के करोड़ों अरबों किसानों के अंदर में एक आशा की किरण जगाई है, अद्भुत योजना है। उस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की भी पूरी भागीदारी। अकाल से जूझते हुए किसानों के लिए हमने 2000 करोड़ की उन योजनाओं का लागू किया। हमने अपने एक्ट में परिवर्तन, आरबीसी में परिवर्तन किया, आपदा में अकाल को लाया, बिजली में उनको 9000 यूनिट तक छूट दी, उनके लिए बीज की व्यवस्था के लिए उन सभी किसानों को कह दिया कि अकाल से आप जरूर पीड़ित हैं, पर सरकार तुम्हारे लिए बीज की व्यवस्था करी है और सभी 20 लाख किसानों को आने वाले समय में बीज की व्यवस्था हम करेंगे। सिंचाई का कर माफ कर दिया, बिजली का कर माफ कर दिया, और उसके साथ ही साथ उन्हें कहा प्रधानमंत्री जी आपकी चिंता करते हैं, ये पैकेज छत्तीसगढ़ ने दिया है किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। और उसके ऊपर आपके प्रधानमंत्री बीमा योजना का चमत्कार, जिसमें मिनिमम प्रीमियम पे बिना कैब के लोगों को राशि मिलेगी 30,000 रुपया तक। मुझे लगता है कि आने वाला कल किसानों के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए एक आशा की किरण है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जिस स्थान पे हम नया रायपुर में नई आवास योजना का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इस आवास योजना में जैसे मंत्री जी ने बताया 190 करोड़ का अनुदान मिल चुका है, और छत्तीसगढ़ का भी बड़ा लक्ष्य है, आने वाले समय में 1800 करोड़ रुपया का 5 लाख आवास बनाएंगे। और उस मॉडल को हमने प्रधानमंत्री जी को दिखाया कि कैसे आवास हम बनाने जा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री जी ने उसको देखकर कहा कि बहुत सही दिशा में छत्तीसगढ़ चल रहा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज छत्तीसगढ़ में युवाओं के अंदर एक जोश और खरोश है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ और देश में बना है। 65% युवा को लगता है कि ये प्रधानमंत्री युवकों के लिए है, युवकों के लिए सोच है। नई प्रोग्रेसिव सोच को लेकर पूरे देश को आंदोलित करने वाले प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ कर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का विधिवत आज आपने उद्घाटन आप करेंगे, जिसमें 2000 करोड़ का निवेश होगा, हजारों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। और नया रायपुर में इस स्थान को मैंने प्रधानमंत्री जी को दिखाया है कि कहाँ हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आएगा। एक बड़ी शुरुआत जिसकी आज हम कर रहे हैं, और वो आने वाले कल में छत्तीसगढ़ का वो केंद्र बिंदु होगा। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। आज यहाँ पे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्रधानमंत्री जी के हाथ से हम इसको जारी करने जा रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो हम सरकार के माध्यम से जो छूट दे रहे हैं, सरकार के माध्यम से जो फैसिलिटी दे रहे हैं, और दुनिया के देश के ऐसे लोगों को ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ प्रमुखता के साथ लोगों के सामने आएगा। और मुझे उम्मीद है कि इस पॉलिसी के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक हब बनने में इसकी मदद मिलेगी। सहकारी संघवाद हमारे संविधान की सबसे पवित्र भावना है, मगर सहकारी संघवाद की बात तो होती रही, और राज्यों को अधिकार को हमेशा पूर्व सरकारों ने हमेशा छीना, अधिकारों से वंचित किया। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने न केवल सहकारी संघवाद को अपने जिनका अनुसरण किया, बल्कि नीति आयोग बनाकर राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने में सबसे बड़ा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। छत्तीसगढ़ का हिस्सा जिसके 1-1% के लिए मुख्यमंत्री लड़ता रहा, मगर एक दिन में एक निर्णय लेके 32% से 42% हिस्सा देने वाले प्रधानमंत्री जी आप हमारे बीच बैठे हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक निर्णय, ऐसे निर्णय इस देश के अंदर हुए जो पूरे देश की पीढ़ियों को बदलने के लिए काम आ हुए। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। नीति आयोग के गठन में राज्य सरकार की भूमिका और आपके नेतृत्व में आने के बाद दंतेवाड़ा आपने प्रवास किया, दंतेवाड़ा के हालात आपने देखे, और आज नेतृत्व के परिवर्तन से एक उम्मीद और विश्वास दंतेवाड़ा से लेकर सुकमा तक, सरगुजा से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने में फैला है। मैं इस बात को कहने हुए गर्व महसूस करता हूं
जिस आतंक, जिस नक्सलवाद से पूरा छत्तीसगढ़ पीड़ित रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व से अब बस्तर में शांति और विकास की बात बस्तर के लोग करने लगे हैं। बस्तर तेजी के साथ कनेक्टिविटी में जुड़ रहा है। रेल कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, जिला स्तर की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, एजुकेशन का हब बन गया है। और उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहला बड़ा कदम बस्तर में उद्योग के बारे में बात होती थी, मगर अब हमारा बस्तर का स्टील प्लांट, नगरनार का स्टील प्लांट आने वाले 6 महीने में स्टील का उत्पादन शुरू कर देगा। वहां पे आज 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अतिरिक्त रेलवे और दूसरी दिशा में होगा। तो मुझे खुशी है। आज मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं तो स्वागत करने खड़ा हूं, अभिनंदन करने खड़ा हूं छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से। इतने कम समय पे प्रधानमंत्री जी अपने पूरे कार्यक्रम में परिवर्तन करके 20 दिन के अंदर ये कार्यक्रम निर्धारित किया, सारे कार्यक्रम को स्थगित किया और छत्तीसगढ़ की उनकी क्या प्राथमिकता हो सकती है, योजनाओं के प्रारंभ करने के लिए छत्तीसगढ़ को उन्होंने प्राथमिकता दी। मैं आज उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे अंत में धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रांगण में सतसाई अस्पताल हॉस्पिटल, ये अपने आप में मंदिर भी है, सेवा का केंद्र भी है और आश्चर्यजनक आप सबको बहुत खुशी भी होगी कि आज तारीख तक 2000 से ज्यादा बच्चों का दिल का ऑपरेशन यहाँ हो चुका है। ये सतसाई का आशीर्वाद हमारे लिए, ये उनकी कृपा है कि ऐसे बच्चे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बच्चों का दिल का ऑपरेशन, और शायद दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जहां रसीद नहीं कटता, पैसा नहीं लेते, निःशुल्क 100% ऑपरेशन, गरीब बच्चों का ऑपरेशन, न केवल छत्तीसगढ़ के देश के, दुनिया के 8-10 राज्य, अलग अलग देशों के लोग यहाँ ऑपरेशन कराने आते हैं। और ये अपने आप में एक अद्भुत केंद्र, जहां आज दिल्ली से, चेन्नई से, बेंगलोर से बच्चे ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि यहाँ जो जिस स्तर के डॉक्टर हैं, जिन डॉक्टरों को करोड़ों रुपए के पैकेज छोड़कर निःशुल्क यहाँ इलाज करने आए हैं, उनसे इलाज करने के लिए लोग दिल्ली से और चेन्नई से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है और ये सत्य साईं का आशीर्वाद है। मैं अंत में आप सभी का जो यहाँ उपस्थित है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया, उन्हें बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और छत्तीसगढ़ के ऊपर आपकी आशीर्वाद बना रहे। छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में हम ले जाने में सफल होंगे और देश के सबसे विकसित राज्य में ले जाने का जो सपना छत्तीसगढ़ वासियों का है, वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होगा। हम उसको सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, अभी हमने मुख्यमंत्री जी के मुख से माननीय प्रधानमंत्री के सपनों से लेकर साकार होने तक में किए जाने वाले प्रयासों, जिम्मेदारियों और राज्य के प्रति संवेदनाओं को सुना। इन सभी विचारधाराओं को हमने इस विचारधाराओं के विशाल सागर को हमने एक फिल्म रूपी गागर में समेटने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि आप इस फिल्म को देखिए और हमारे प्रयासों को, हमारी योजनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटी सी फिल्म है। कैन वी हैव द फिल्म प्लीज? प्रधानमंत्री आवास योजना 17 जून 2015 से प्रारंभ हुआ है। हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 36 शहरों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसमें सुदूर वनांचल के शहर भी शामिल हैं। देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1900 करोड़ रुपए की लागत से 27,000 आवास निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा EWS आवास के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। LIG भवनों में 6.5% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना में 40,000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा नया रायपुर में EWS आवासों के लिए 1.5 लाख रुपए और LIG भवनों के लिए 50,000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस तरह EWS आवासों में कुल 3 लाख रुपए और LIG में कुल 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा भवनों के पंजीयन में स्टैंप शुल्क की छूट भी दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 300 करोड़ रुपए लागत की 300 एकड़ जमीन 1 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से नया रायपुर में दी गई है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले आवासीय परिसर में 24 घंटे और 7 दिन वाटर सप्लाई, अंडरग्राउंड सीवरेज, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम समेत तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मेक इन इंडिया की दिशा में छत्तीसगढ़ का बड़ा कदम। नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। अगर हम डिजिटल इंडिया का सपना लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गुड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चल पड़े और हम कम से कम स्वनिर्भर बन जाएं, तो देश की तिजोरी को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। 70 एकड़ में फैला ये क्लस्टर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित देश के 7 ग्रीन फील्ड क्लस्टर में से एक है। इसके जरिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। 3800 लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। LED लाइट्स, सोलर पैनल, टैबलेट्स, मोबाइल फोन, IT हार्डवेयर, सेट टॉप बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन होगा यहाँ। क्लस्टर की अधोसंरचना 2000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित हो रही है। इस क्लस्टर में 61 औद्योगिक भूखंड हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्पिटल, सपोर्ट सर्विसेज सेंटर, वेस्टेज मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर हाउस, टूल रूम से लेकर 1,25,000 वर्ग फीट में निर्मित फ्लैटेड फैक्ट्री समेत तमाम सुविधाएं इस क्लस्टर में उपलब्ध होंगी। यहाँ अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 11 निवेशक 930 करोड़ रुपए के निवेश के लिए MOU कर चुके हैं। देश के औद्योगिक नक्शे में छत्तीसगढ़ चमक रहा है। युवाओं का भविष्य निखर रहा है। और अब हम अपने प्रिय जननायक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि वो अपने मुबारक हाथों से बटन दबाकर पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले आवासों का शिलान्यास करें और साथ ही शिलान्यास करें नया रायपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का, ताकि स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना की बदौलत आशाओं के आकाश में संभावनाओं की साफ दिखाई। और अब मैं आग्रह भारत के शहरी व गरीबी उपशमन मंत्री आदरणीय वेंकैया नायडू जी से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी और मंच पर बैठे हुए अन्य नेतागण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ समय का भाव के कारण, और मेरा सुझाव यह है आगे भी पहला व्यक्ति नाम लेंगे, बाद में किसी को नाम लेने का जरूरत भी नहीं है। इसी में समय बहुत जा रहा है, देश भर में मैं देख रहा हूँ। मित्रों, आज ये हमारा सौभाग्य है, भारत का प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में आए और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य योजनाओं का शुभारंभ करने का कार्यक्रम का उन्होंने यहाँ से शुरू कर रहे। मित्रों, जब प्रधानमंत्री जी बीजेपी का उम्मीदवार के रूप में पूरा देश में कैंपेन किया, बाद में जब हम लोगों ने सब MP से मिलकर उनको नेता के रूप में चयन किया, उस समय उन्होंने एक वाक्य कहा, मैं उस वाक्य को याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा, ये मेरा प्राथमिकता है। इन लोगों का उत्थान करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा।
और प्रधानमंत्री बनने के बाद दिन रात उसी दिशा में आगे बढ़े हैं। आज 18 महीने के बाद लोग ये सोचने लगे श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भगवान का एक देन है और गरीब लोगों के लिए मैसया है। ये भावना पूरा देश में आजकल है। कारण क्या है? उनका कामकाज के कारण से। नेतृत्व के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकते। उनका कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी, कॉन्डक्ट, डिसिप्लिन, डायनेमिज्म, डेडिकेशन, डिवोशन ऑल इन वन नरेंद्र मोदी है। ये सबका देश भर में, दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं, जहां भी जाए। नॉर्मली इंडिया में रायपुर आए तो और लोग राजनांदगांव आए तो कहेंगे मोदी मोदी मोदी। यहाँ भी कुछ लोग कह रहे हैं मोदी मोदी, मगर यहाँ नहीं। अमेरिका में, चाइना में, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, रशिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी जाए प्रधानमंत्री कह रहे मोदी मोदी मोदी। क्यों? मोदी जी के पीछे जो भारत है, वो भारत का प्रशंसा पूरा दुनिया में हो रहे। भारत का पहचान और भारत का प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने बढ़ाया। मित्रों, मुख्य रूप में आज 2022 तक सबके लिए मकान, इस स्वप्न का साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना लाया है, प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में पहली सरकार है जिन्होंने प्रस्ताव पहले भेजा और पहले ही हमने अनुमति स्वीकृति दिया और पहले भी यहाँ से लागू भी हो रहे। इसलिए मैं रमन सिंह जी को और यहाँ का सभी मंत्रीगण और अधिकारीगण को सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री देश के सामने दो विषय कहा, एक विकास, डेवलपमेंट, दूसरा सुशासन। डेवलपमेंट विदाउट गुड गवर्नेंस हैज नो मीनिंग। डेवलपमेंट होने के बाद भी इसके लिए अच्छा प्रशासन नहीं है तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। इसलिए दोनों तेजी से आगे बढ़ा रहे और साथ ही साथ इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और उद्योग भी जरूरत है देश के लिए और कृषि भी जरूरत है। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री ने कई कदम उठाया। वेलफेयर और डेवलपमेंट दोनों एक साथ चलना चाहिए। डेवलपमेंट कर रहे, हम सत्तार में आए उस समय फिस्कल डिफिसिट था, रेवेन्यू डिफिसिट था, ट्रेड डिफिसिट था, करंट अकाउंट डिफिसिट था, सबके ऊपर ट्रस्ट डिफिसिट था। आज ट्रस्ट डिफिसिट है नहीं, नेतृत्व का कोई कमी नहीं है। उस समय लोग मजाक में कहते थे पीएम प्रिसाइड्स, मैडम डिसाइड्स। अभी पीएम प्रिसाइड्स एंड टीम डिसाइड्स। ये पद्धति प्रधानमंत्री ने अपनाया और सबसे सराहना मशवरा करके देश को आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे। पहले सरकार एक कदम आगे, 3 कदम पीछे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सिचुएशन ऑकवर्ड। अभी नाउ द सिचुएशन इज ओनली फॉरवर्ड 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 ओनली। दैट इज द मूवमेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री ने जो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, जन धन योजना, मुझे आश्चर्य हो रहे। मैं थोड़ा सा उम्र में भी सीनियर हूं। जब कैबिनेट में प्रस्ताव आए तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा सबको बैंक अकाउंट होना चाहिए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे 5 साल में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 5 साल में नहीं, 1 साल में पूरा होना चाहिए। कुछ लोगों को विश्वास नहीं आया 1 साल में कैसा होगा, बिकॉज 58 ईयर्स में कांग्रेस पार्टी ने केवल उस पुराना जमाना ने 3 करोड़ 4 करोड़ बैंक खाता खोला। मगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण से, उनका व्यक्तित्व, उनका मित्रत्व और उनका कर्तृत्व, उनके नेतृत्व के कारण से सब लोग को प्रोत्साहन मिला। मैं आश्चर्य होगा, आप लोग अभी इस कम समय में देश में 20 करोड़ लोगों ने बैंक अकाउंट खोला है, एक गरीब महिला के साथ, और उसमें से 10 करोड़ 20 लाख, मेरा मन में बहुत प्रसन्नता है उस कारण से, 10 करोड़ 20 लाख महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलना का काम नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में देश में हुआ। तो बढ़िया काम। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। हर एक व्यक्ति महीने में 1 रुपए में बीड़ी भी नहीं आते, नहीं तो चिल्ली भी नहीं आते। तो 1 रुपया महीने में जमा करे तो 12 महीने में 12 रुपया, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उनके लिए 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन। ये गरीब लोगों के लिए। नहीं तो क्या होता, किसी का एक्सीडेंट होता है, हॉस्पिटल गए तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख क्या संपत्ति उसी में चले जाती, लोग निराश होते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा 90 दिन में 90 पैसा। आजकल वेतन के लिए 200 रुपया है, यहाँ पर 150 होगा, हमारे इलाके में तो 300 रुपया है दक्षिण में। और उसमें से केवल 90 पैसा जमा करे तो साल में 330 रुपया। आपको किसी का मृत्यु हो गए तो परिवार के लिए 2 लाख रुपए मिलेगा। और इतना ही नहीं, अटल पेंशन योजना 42 रुपया महीने में, 42 रुपया जमा करे तो उसके लिए ईयर्स के बाद 1000 रुपया, और 84 रुपया जमा करे तो 2 लाख रुपए, डबल करे तो उसका डबल। 60 ईयर्स के बाद हो गया घर में, उसका फैमिली को पति के लिए 8,50,000 रुपया पति का मिलने का काम अटल पेंशन योजना और वाजपेयी ने तो छत्तीसगढ़ का जन्म दिया। आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य
मुद्रा बैंक, नॉर्मली बैंक के पास जाते कौन? छोटा लोग नहीं जा पाते, पहले बुलाते भी नहीं थे, गए तो भी हंसते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। मगर प्रधानमंत्री ने कहा बैंक के लिए, बैंक नेशनलाइज करने से काम पूरा हुआ नहीं। उस समय में नेशनलाइज किया और प्रचार किया, तो लोगों को फायदा मिलाने। प्रधानमंत्री ने कहा दरवाजा ओपन करो, गरीबों को बताओ, पानी पिलाओ, उनके लिए क्या चाहिए बताओ। केवल बताना नहीं, अभी मुद्रा बैंक योजना सच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले दिनों में आप लोग अनुभव करेंगे। के बाद आपको देखने में मिलेगा मुद्रा बैंक योजना में पहले लोग टाटा, बिरला, अंबानी पैसा देते देने में कोई आपत्ति नहीं, देना चाहिए क्योंकि वो वापस भी करेंगे। मगर गरीब लोगों के लिए फल बेचने वाले, मछली बेचने वाले, फ्लावर्स बेचने वाले, किराना दुकान चलाने वाले, साइकिल टायर पंचर करने वाले और स्टार्टअप करने वाले, ऐसा नया लोगों को भी बैंक में 50,000 तक बिना गारंटी ऋण देना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने आदेश दिया। सुनकर आपको आनंद होगा। इस कम समय में 6-8 महीने में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मुद्रा बैंक के द्वारा अभी तक 99,230 करोड़ उन्होंने ऋण गरीब लोगों के लिए और नीचे स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए ऋण दिया है। मुद्रा बैंक इज रियली डूइंग ए वंडरफुल जॉब। मित्रों और किसान, हम लोग सब किसान ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, उद्योग कम है, अभी आ रहे, मगर किसान लोग का आज खेती संकट में है। संकट से बाहर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ कदम उठाया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, इरिगेशन स्कीम, और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव आपको भी समझ में आएगा। साथ ही साथ जब नया सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने आया, मैं खुद बता रहा हूँ व्यक्ति के रूप में, एक किसान के बेटे के रूप में बहुत संतुष्ट हूँ। पहली बार इस देश में किसान का फसल बीमा योजना, पहले भी बीमा योजना था मगर वो सार्थक नहीं रहा। बैंक से ऋण लेते थे, वो वापस करना बैंक को, इसलिए लोग कहते थे गांव में, सर वो तो किसान फसल बीमा योजना नहीं सर, वो बैंक बीमा योजना, ऐसा लोग मजाक में गांव में किसान निराश होकर बताते थे। मगर प्रधानमंत्री ने अभी जो नया कृषि फसल बीमा योजना लाया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं देश में। कारण क्या, इसमें कम मिनिमम प्रीमियम, खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, 1.5% में उनको बीमा मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम, मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन 15,000 से 30,000 तक उनका फसल के हिसाब से उनको मुआवजा मिलेगा। एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री ने लाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है बच्चों को उनको इस करने के लिए। मित्रों, साथ ही साथ ये अनारक्षित सेक्टर में काम करने वाले जो मजदूर है उनके लिए 1,000 रुपए पेंशन। पहले पेंशन होते थे 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया। पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। अभी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपया है। और बोनस देकर काम भी पहले 10,000 से ज्यादा होते नहीं, उन्होंने 21,000 तक उसको देने के लिए आदेश दिया है। और साथ ही साथ मित्रों, उन्होंने जो नया कल्पना हमारा देश में जो नौजवान है उनके लिए जो सोचा, मेक इन इंडिया, एक कार्यक्रम दिया, मिसी डीसी मेरा परिभाषा है मगर कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। MI मेक इन इंडिया, SI स्किल इंडिया, DI डिजिटल इंडिया, CI क्लीन इंडिया, मिसी डीसी। इसी कार्यक्रम के कारण से देश में नौजवान लोगों को आने वाले दिनों में नौकरी मिलेगा, देश का उत्थान होगा, समाज आगे बढ़ेगा। और छत्तीसगढ़ जैसा जहां सब खनिज संपदा है, प्रकृति ने दया दिया, इसको सदुपयोग करके यहाँ का बच्चों को नया रोजगार मिलने का संभावना है। इसलिए मित्रों, आज मुख्य रूप में मैं और ज्यादा कुछ कहते नहीं हुए, सिंपल ये है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन पहले थे, उसको हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना। कारण क्या है, हमारा प्रेरणा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, आखिरी पंक्ति में जो बैठे उनका उत्थान होना चाहिए, अपलिफ्टिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। उसको ध्यान में रख के प्रधानमंत्री ने उसका नाम DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम पे शहरी इलाके में रहने वाले लोगों को शिक्षा देने के लिए, कौशल्य में वृद्धि लाने के लिए नया स्कीम लाया। छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया के अंतर्गत उन्होंने 3S मंत्र दिया, स्किल, स्केल, स्पीड, स्किल, स्केल, स्पीड। ये 3S मंत्र सभी स्तर पर सब लोग इसको अमल करना चाहिए। अभी रमन सिंह जी बता रहे थे, केंद्र सरकार में सब लोग उद्योग सब कर्मचारी समय पे आ रहे, समय पे आना उनका काम है, मगर आ रहे, बड़ा विषय हो गया, आजकल प्रशंसा का विषय भी हो गया। टाइम पे आना हर एक का कर्तव्य है, मगर कर्तव्य होते नहीं था।
अभी नेता के कारण से, नेता ठीक है सब कुछ ठीक होगा, ओवरहेड टैंक पोल्यूट है तो नीचे टैप में अच्छा पानी नहीं आएगा। अभी ओवरहेड टैंक क्लीन है इसलिए नीचे पानी भी ठीक तरफ से आना शुरू हो गया। मगर इससे कुछ लोगों को शिकायत है, देश में कहते हैं क्या है सर प्रधानमंत्री वो सोते नहीं, किसी को सोने देते नहीं। सब लोग को काम करना है। मुझे एक दिन प्रधानमंत्री का फोन आया, कहाँ है कहा मैं सिनेमा फैमिली के साथ सिनेमा दिन क्या है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन भी प्रधानमंत्री कर रहे, समीक्षा कर रहे, दिन रात, जैसा उन्होंने कहा दिन रात जनता के बारे में सोचना, करके दिखाना, हमारा बच्चों को, हमारे देशवासियों को उत्थान करना, जनता नहीं तो देश का सौदा क्या है, ऐसा गरीबों के लिए काम है। इस काम में हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार को पैसा है, छत्तीसगढ़ को जो भी केंद्र से पैसा मिलना चाहिए वो पैसा ऑटोमेटिकली हम रिलीज कर रहे। कारण क्या है, छत्तीसगढ़ एक नया स्टेट बढ़ रहे धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, किसी भी योजना या परियोजना का सफल या असफल होना उसके नीति निर्धारण पर निर्भर करता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ इनोवेटिव एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पॉलिसी यानी छत्तीसगढ़ नवाचार और उद्यमिता विकास नीति को एक पुस्तिका में संजोया गया, समेटा गया है। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दस्ते मुबारक से, अपने कर कमलों से इस पुस्तिका का विमोचन करें। और अब देवियों सज्जनों, वो समय आ गया है जिसके लिए आप बहुत देर से मुंतजिर से, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन आशीर्वचनों को सुनने के लिए जिनकी एक एक शब्द में प्रेरणा है, सकारात्मकता है, देश प्रेम है और हम सबका भला है। जी हाँ, मैं आग्रह करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, उपस्थित भाइयों और बहनों, साईं राम। वेंकैया जी ने मेरा काम सरल कर दिया कि अब किसी के नाम बोलने नहीं है, ना कभी चिंता रहती है किसी का नाम छूट जाता है। वेंकैया जी का सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह भाषण सुन लिया आपने। रमन सिंह वर्णन कर रहे थे कि 6 बजे निकले हैं मोदी जी, संडे हॉलीडे होता है,
मेरे लिए रियल साइंस में हॉलीडे होता है। मैं हॉलीडे के संबंध में कहता हूँ पवित्र दिवस। सारे काम जितने कर सकते हैं करना चाहिए। और मैं जब शाम को स्तर पे जाऊंगा तब तक 5 राज्यों का आज मेरा दौरा हो गया हो। दिल्ली से चला हूँ, छत्तीसगढ़ आया हूँ, यहाँ से उड़ीसा जाऊंगा, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल जाऊंगा और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जाकर के सो जाऊंगा। जनता जनार्दन जब कोई जिम्मेवारी देती है तो पूरे मनोयोग से पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए। आज यहाँ मुझे साईं बाबा की प्रतिमा का अर्पण करने का अवसर मिला। ये अस्पताल गरीबों की निःशुल्क सेवा करने का काम करता है। खास करके बालकों के हृदय के ऑपरेशन, जो लोग फुटपट्टी गए होंगे वहां भी एक बहुत बड़ा अस्पताल। साईं बाबा सामाजिक काम पर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। चमत्कारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन उन्होंने जो पानी में काम किया है, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में जो काम किया, ये सचमुच में बहुत प्रेरक है। एक भी चमत्कार की चर्चा न करे तो भी ये काम अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा के इस महान सामाजिक कामों को प्रणाम। आज यहाँ एक नई नीति का प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इनोवेशन एंड मैं रमन जी सरकार को बधाई देता हूँ। उन्होंने सोचा और सरकार क्या करेगी, क्या कर सकती है, लोगों को क्या करना चाहिए, सरकार और लोग मिलकर दुनिया में पिछले 50 वर्ष में देशों ने प्रगति, अगर उसकी तरफ नजर करें तो ध्यान में आता है उन देशों की प्रगति के मूल में एक बात है, इनोवेशन। अनेक नई चीजों को लेकर के आए, नई कल्पना के लेकर तो दुनिया ने स्वीकार किया। और वो इनोवेशन समाज हितकारी बना, लेकिन उस राष्ट्र के लिए आर्थिक उन्नति का कारण बन गया। और इनोवेशन नहीं होता है तो एक ठहराव आ जाता है, एक रुकावट आ जाती है। जीवन समाज का एक सहज स्वभाव होना चाहिए कि वो युगानुकूल परिवर्तन करता रहे, आविष्कार की परंपरा निभाए रखे और नए नए आविष्कारों को समाज उपयोगी, जन उपयोगी बनाए। दिशा में प्रयास। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश 65% जहां पर नौजवान, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये भारत की एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया देख रहा। लेकिन अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिर्फ माला जपते रहेंगे कि हमारे पास 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, तो बात बनने वाली नहीं है। ये 65% जनसंख्या के हाथों में हुनर हो,
अपना कौशल्य दिखाने के लिए वो आर्थिक व्यवस्था का प्रबंधन हो, सरकार की नीतियां ऐसे छोटे छोटे उद्यमकारों को प्रोत्साहित करने वाली, हमारा युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने, खुद नौकरी खोजने के बजाय मैं 2-4 लोगों को नौकरी दूंगा, ये सपने लेकर के काम करें। और ये एक माहौल देश में सरकार ने जो योजना बनाई है वो सारी योजनाएं इन बातों को बल देती है। ग्रेजुएट होना, सर्टिफिकेट लेकर के दर दर भटकते रहना, ये मेरे देश के युवा की जिंदगी नहीं हो सकती। मेरे देश के युवा की जिंदगी उसके सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने करके उस सपनों को पूरा करने वाली होनी चाहिए। और उस दिशा में सरकार के एक के बाद एक कदम उस स्थितियों को प्राप्त, स्किल डेवलपमेंट, देश के नौजवानों को हुनर का अवसर देता, मुद्रा योजना, ऐसे नए एंटरप्रेन्योर हैं और पुराने भी हैं जो विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए है। विदाउट कोई गारंटी देश के सामान्य लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक जा नहीं सकते, साहूकार जिनको लूट ब्याज बेशुमार होता था, कभी कभी उसे गांव छोड़ के भागना पड़ता था या संसार छोड़ जाना पड़ता। इस चुनाव से बचाने के लिए छोटे छोटे लोग, धोबी हो, नाई, बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, सामान्य लोग 5,000 का 10,000 का चाहिए तो भी साहूकार के यहां जाकर एक प्रकार से अपने आप को गिरवी रखा। मुद्रा योजना के तहत 50,000 से लेकर के 10 लाख तक विदाउट गारंटी ऐसे लोगों को पैसा देने का प्रबंध शुरू कर दिया है। अब तक 2 करोड़ लोगों को राशि दे दी गई है और करीब करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा राशि दे दी गई है, किसी भी प्रकार की गारंटी मांगे बिना दे दी गई है। ज्यादा ये है वो अपना कारोबार बढ़ाएं ताकि उसमें गरीबों को वो रोजगार दें, 1 दे, 4 दे, और इससे दुनिया में एक प्रचलित मान्यता रही है कि आर्थिक विकास के लिए एक प्राइवेट सेक्टर, यानी गवर्नमेंट के पीएसयू होंगे या कॉर्पोरेट हाउस। भारत जैसे देश में एक तीसरी विधा की आवश्यकता है, उस तीसरी विधा पर मैं बल दे रहा हूं और वो है प्राइवेट सेक्टर का अपना उपयोग है, पब्लिक सेक्टर का अपना उपयोग है, लेकिन पर्सनल सेक्टर जहां हर व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बने। और ये जो नीति लेकर के आज छत्तीसगढ़ आया है, मुद्रा योजना से उसको फाइनेंस मिले, स्किल डेवलपमेंट से उसको स्किल मिले और एक मार्केट, पॉजिटिव मार्केट का एक एनवायरमेंट क्रिएट हो जाए। और मुझे खुशी है ये जो 2 करोड़ SC, ST या OBC के लोग हैं, बहुत बड़ी मात्रा में महिला एंटरप्रेन्योर आ गया है। ये जो ताकत खड़ी हो रही है तो लेकर के आए, मैं मानता हूं करके ये दोनों काम आएगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्ति मिलती है, तेजी बहुत बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ के नौजवानों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का भी आरंभ हो रहा है। देश की आजादी के 5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके लिए आवास निर्माण आवश्यक है। करीब 2 करोड़ शहरों में है, 3 करोड़ गांव। और ये वो लोग हैं जो अपने बलबूते पर मकान बना पाए, वो संभव नहीं है।
पास जमीन है, विकास के लिए व्यवस्थाएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, झोपड़ी में जीता होगा, वो जीने के तरीके ऐसे, रात को सोने के माहौल बनता है। लेकिन अगर उसको एक छोटा सा मकान भी दिया जाए, वो पैसे भरने के लिए तैयार होता है। लेकिन सरकार अगर मदद करे, बैंक अगर मदद करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आगे बढ़े, एक बार मकान हो जाता है तो उसका मन कर जाता है। मकान आते हैं तो प्रवेश जहां होता है पैर पहुंचने के लिए भी कुछ रखना चाहिए। होता है चलो यार 10 रुपया बचा लो। तो लगता है कि लोग आते हैं, जो भी चलता था, अब थोड़ा दरी वरी लानी पड़ेगी, थोड़ा पैसे बचाता है, दरी देता है अगले महीने। फिर थोड़े दिन हो जाते उसको लगता है नहीं, अब बच्चों को पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए एक बार 4 दीवारी आ जाती हैं, छत आ जाती हैं, तो उसके सपनों में जान आ जाती है और वो नई नई चीजें करने लगते। और इसलिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये उन दीवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगह दे देंगे। वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कार्य है, जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना, और इंसान तो सामान्य व्यक्ति के मन की इच्छा कहीं, हर किसी की इच्छा, लेकिन उस गरीब की इच्छा पूरी नहीं होती। और कोई गरीब मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देकर के जाना नहीं चाहता है, वो भी उसको कुछ देकर के जाना चाहता है। सरकार ने देखा 2022 भारत की आजादी के 75, क्या अभी से देश का हर नागरिक, देश की सभी सरकारें, देश की स्थानीय स्वराज की सभी संस्थाएं, जो भी सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में सोचने वाले लोग हैं, उन सब ने 2020 के लिए एक संकल्प, 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया, जवानी जेलों में खपाई, फांसी के फंदे पर लटक गए, पीठ पर पुलिस के डंडे खाए, उन लोगों को जिन्होंने इतना त्याग किया, तपस्या की और हमें आजादी दी, उनको आजादी के 75 साल के वर्ष पर हम क्या दे सकते हैं, उसका संकल्प हर देशवासी का हो। हम उनको कैसा भारत दें, भारत की आजादी के दीवानों को आजादी के 75 साल पर कैसा भारत दे, ये सपना देखना चाहिए। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अधिकार हो। 2022 तक 5 करोड़ घर बनाने, काम बहुत बड़ा है मैं जानता हूं, मानव संसाधन लगेंगे, लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा, सीमेंट बिकेगा, लोहा बिकेगा, मैसन का काम, ईंट माटी भट्टा कलर काम, सब करने वालों को काम मिलने वाला है। देश के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रवृत्ति, ये भी देश की युवा पीढ़ी जीवन बदलने वाला है। और इसलिए उस कार्यक्रम आज यहां आरंभ हो रहा है। देश में सभी सरकारें आगे आए, जितना हो सके जल्दी अपने यहां जमीन के संबंध में जगह तय करें। भारत सरकार इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। राज्य और केंद्र मिलकर के इस काम को करेंगे और देश के गरीब से गरीब को हम एक छत देंगे, छत के सहारे जान देंगे। शानदार सपनों से देश 2022 नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं फिर एक रमन सिंह को, की टीम को बहुत बहुत
शुभकामनाएं देता हूं। और वेंकैया जी इस विभाग के मंत्री दिन रात उन्होंने इस काम के पीछे लगे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये सपना साकार होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, और अब अंत में धन्यवाद प्रस्ताव मैं आमंत्रित कर रहा हूं। तारीफ का मोहताज नहीं है, आपके रायपुर के बड़ी कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ लोकसभा में नुमाइंदगी कर रहे हैं सांसद माननीय रमेश बैस। आज के दिन रायपुर के लिए एक विशेष महत्व रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छत्तीसगढ़ को चुना और रायपुर पधारे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे गवर्नर बलराम यादव टंडन, वेंकैया नायडू जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, गौरी शंकर अग्रवाल जी, विधानसभा अध्यक्ष अमर अग्रवाल जी, राजेश मुणत जी, पुन्नूलाल मोहले जी, इन सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और खास तौर से सत्य साई संस्थान जो आज गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ में अस्पताल खोलने का निर्णय लिया और यहाँ पर यह शुभ कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकार्पण किया है। मैं सत्य साई संस्थान को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब कुछ देर तक आप अपने अपने स्थान पर कृपया बने रहें। देवियों सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऊपर वाले तल में हमारे परम पूजनीय बाबा की मूर्ति का अनावरण हुआ। सुरक्षा कर्मियों के आदेश के बाद या थोड़ी देर बाद आप ऊपर जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। ये आदेश, ये सूचना मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वंडरफुल डे। आप सभी से आग्रह है कि हमने जलपान की व्यवस्था की